अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं लफ्ज़ व माने। इससे पहले भी 1 से लेकर के 58 तक हो चुका है और इसको सिलसिला ब सिलसिला हम निकालते हुए है ना 59 से हम शुरू कर रहे हैं, जो आपके बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलते हैं उन नंबर 59 की ओर। नंबर 59 कह रहा है जाँ बलब। जाँ बलब के माने होता है मरने के करीब। मरने के करीब जो होता है उसे जाँ बलब कहते हैं। नंबर 60 है। नंबर 60 कह रहा है शनासा। शनासा शनासा के माने होता है जान पहचान। जान पहचान को शनासा कहा गया है। जैसे हम किसी है ना किसी को परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसे शनासा कह सकते हैं। नंबर 61 कह रहा है तसन्ना। तसन तसन्नु तसन्नु कहा सकते, इसे क्या कहेंगे? 61 नंबर 61 तसन्नु। तसन्नु के माने होता है बनावट, रियाकारी, यानी अपने अंदर से बात बना करके झूठ बोल के मक्कारी करके जो उसे तसन्नु कहा गया है। तसन्नु के माने होता है बनावट, रियाकारी। नंबर 62 कह रहा है बातिन। बातिन का माने होता है अंदरूनी, यानी अंदरूनी बातें जो होती है, यानी अंदरूनी जो चीज होती है उसे बातिन कहते हैं। बातिन माने होता है अंदरूनी। नंबर 63 कह रहा है सयाल मादा। सयाल मादा का माने होता है बहती हुई चीज। बहती हुई चीज को सयाल मादा कहते हैं। एक तरह से खून जो बह जाती है ना, उस सयाल मादा में गिनती हम कर सकते हैं। नंबर 64 कह रहा है सर्द महरी। सर्द महरी माने होता है गफलत, नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना के माने होता है गफलत, है ना, सर्द महरी। नंबर 65 कह रहा है दिलदार। दिलदार के माने होता है दिल रखने वाला, महबूब। दिल रखने वाला और महबूब, उसे दिलदार कहेंगे हम। नंबर 66 कह रहा है 66 मुनहदुम। मुनहदिम। मुनहदिम माने होता है मुनाहदिम। मुनाहदिम माने होता है ढा देना, यानी ढा देना, यानी खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, उसे मुनाहदिम कहते हैं। नंबर 67 कह रहा है परवाज। परवाज के माने होता है उड़ान। परवाज में क्या होता है? उड़ान होता है, यानी कोई परिंदा जो है परवाज करता है तो उसे उड़ान कहेंगे। परिंदा है ना, परिंदा की परवाज, परिंदे की परवाज। नंबर 68 कह रहा है अता करना। अता करना यानी अता करना। अता करने का माने होता है देना, यानी अल्लाह ताला जब किसी को कुछ अता करते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं अता करना, यानी खुदा हमें ये अता किए हैं। नंबर 69 कह रहा है फाइज होना। फाइज होना क्या होता है? मुकर्रर होना, यानी मुकर्रर होना मतलब उस पे हावी हो जाना, ओहदे पर रहना, यानी अपने वजूद पर रहना एक तरह से। और नंबर 70 कह रहा है सबकदोश। सबकदोश के माने होता है मुलाजिमत की मुद्दत पूरी कर लेना, मतलब रिटायरमेंट कर। रिटायरमेंट जैसे किसी का उम्र हो जाने के बाद इंसान अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे देता है, उसी तरह सबकदोश कहते हैं। सबकदोश करने होता है अपने काम से, अपने नौकरी से इस्तीफा देना। नंबर 71 कह रहा है शर्मसार। शर्मसार। शर्मसार के होता है शर्मिंदा, यानी कहते हैं ना कि हमारे है ना हमें आप उनके नजदीक शर्मसार कर दिए, एक तरह शर्मिंदा कर दिए उसके नजदीक। नंबर 72 कह रहा है दिलजोई। दिलजोई के माने होता है खुश करना। दिलजोई के माने क्या होता है? खुश करना। नंबर 73 कह रहा है निजाम। निजाम के माने होता है इंतजाम, करीना। इंतजाम और करीना और बंदोबस्त करना, एक तरह से पेश करना। नंबर 74 कह रहा है खुद एतमादी। खुद एतमादी के माने होता है अपने आप पर भरोसा रखना, यानी अपने आप पर भरोसा करना, उसे खुद एतमादी कहा गया है, मतलब सब्र से काम लेना। नंबर 75 कह रहा है जोखम, यानी जोखिम। जोखिम या जोखम कह सकते हैं इसको हम। जोखिम कहना होता है दुश्वारी या परेशानी, नहीं कहते हैं ना कि हमें आने बहुत ही जोखिम हुआ, मतलब बहुत ही परेशानी हुई। नंबर 76 कह रहा है तमाजत। तमाजत के माने होता है तमाजित। तमाजत के माने गर्मी, है ना, गर्मी, शिद्दत, तपिश। गर्मी, शिद्दत, तपिश, एक तरह से जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा तमाजत यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, उसे तमाजत कहते हैं। नंबर 77 है अर्जी। अर्जी के माने होता है जमीनी, यानी जमीनी बातें जो होती है एक तरह से जमीनी सतह पे, उसे अर्जी कहा गया। नंबर 78 कह रहा तदरीजी। तदरीजी के माने होता है रफ्ता रफ्ता, यानी धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, उसे कहा गया है तदरीजी। तदरीजी के माने होता है रफ्ता रफ्ता। नंबर 79 कह रहा है अजाफा। इजाफा। इजाफा के माने होता है ज्यादती, बढ़ना। जब कुछ बढ़ता है या कोई है ना कोई ज्यादा हो जाता है उसे अजाफा कहते हैं, यानी बढ़ जाना। नंबर 80 कह रहा है हरारत। हरारत के मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। हरारत मैंने क्या होता है? गर्मी। ये नंबर 81 कह रहा है मौजू। मौजू मैंने होता है मुनासिब, यानी जो मुनासिब बातें हो, जो मौजू पे आए, यानी असल मौजू पे आओ ना, यानी मौजू पे आओ, यानी अपने असल बातों पे आओ। मौजू अलग, मौजू है, मौजू का मतलब मुनासिब होता है। नंबर 82 कह रहा है मुतअद्दिल। मुअतदिल। मुअतदिल का माने होता है मुअतदिल बराबर। मुअतदिल माने क्या होता है? बराबर, मतलब मुतवाज़न। मुतवाज़िन माने होता है ठीक ठाक, यानी एक तरह से बराबरी में करना। मुअतदिल माने होता है बराबर। नंबर 83 कह रहा है संगीन। संगीन का होता है पेचीदा।
पेचीदा यानी तशवीशनाक है ना, कहता इसमें थोड़ा सा इसको सही से देखना पड़ेगा, ये बहुत ही लफड़ा वाला चीज़ है, संगीन चीज़ है, इनसे बारीकी से, संगीत का मतलब हुआ एक तरह से बारीकी से पेश करना, तशवीश करना है, छानबीन करना, संगीन मामला है, हम लोग कहते हैं ना कि संगीन मामला, ये सीबीआई का मामला संगीन मामला, कोई ऐसा मामला आ जाता है तो संगीन वहाँ पे इस्तेमाल होता है, संगीन केस है। नंबर 84 करा मुदाफ़ियात, मुदाफ़ियात के माने होता है बचाव रोकना, मुदाफ़ियात माने क्या होता है बचाव रोकना। नंबर 85 करा सरगर्मियाँ, सरगर्मियाँ के माने होता है हर काम यानी हरकत काम अमल, सरगर्मियाँ माने हरकत यानी हिलना डोलना, एक तरह से काम में काम करना, एक तरह से अमल करना, उसकी तरफ तरफदारी करना, उसे एक तरह से सरगर्मियाँ कहा गया है, अमल करना यानी उसकी जिसकी तरफ सोचना उसकी तरफ कदम बढ़ाना, एक ऐसे मुराद लिया गया है सरगर्मियाँ यानी हरकत करना। नंबर 86 करा बेतहासा, बेतहासा का मतलब होता है लगातार, लगातार बेशुमार यानी आप बेतहासा काम करते गए उसे लगातार है ना कहा गया इसको। नंबर 87 करा आबखरा, आबखरा, आबखरा ना गर्म पानी का भाप कहते हैं, आब माना पानी होता है, आबखरा माना गर्म पानी का भाप। नंबर 88 करा शाई, शाई, शाई के माना किरने होता है, एक तरह से धूप निकल किरने उसे शाई कहा गया। नंबर 89 क्या गया इम्कान, इम्कान के माना होता है मुमकिन, मतलब जो चीज़ हो सके उसे इम्कान कहा गया। नंबर 89 का 90 का है बेतहासा, बेतहासा में लगातार बेशुमार बता दिए हैं। 91 का है इम्कान मन मुमकिन हो गया। 92 का बरअक्स, बरअक्स मन होता है उल्टा, बरखिलाफ यानी उसके उल्टा काम करना, बरअक्स करना। नंबर 93 कह रहा 91 93 कह रहा कहत, कहत के खुश्क साली मतलब एक तरह से सूखा पड़ जाना, एक तरह से आपातकालीन जो आ जाता है कहत, कहत साली यानी खुश्क साली को कहा गया कहत। नंबर 94 कह रहा मोहलिक, 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 मोहलिक के माने हलाक करने वाला यानी खतरनाक, जो चीज़ खतरनाक हो उसे मोहलिक में शुमार, यानी मोहलिक के माने होता है हलाक करने वाला, जो चीज़ मिटाने वाली चीज़ हो खतरनाक चीज़ उसे मोहलिक कहा गया है। दस्तावेज, दस्तावेज के माने होता है अहदनामा, अहदनामा माने होता है एक तरह से पुख्ता चीज़, एक तरह है ना हम कहते हैं सर्टिफिकेट हम सब कहते हैं उसे दस्तावेज कहा गया है। दफ़ा, दफ़ा माने होता है बचाव, दफ़ा माने क्या होता है बचाव है ना, किस मुकदमे दफ़ा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, दफ़ा माने बचाव। इक्तिफा, इक्तिफा माने होता है कनाअत, कनाअत के माने होता है सब्र करना, इक्तिफा माने क्या होता है सब्र करना, कनाअत के माने होता है सब्र करना मतलब आराम इत्मीनान रखना। शफीक यानी नंबर 98 कह रहा शफीक, शफीक के माने होता है शफकत करने वाला यानी मोहब्बत करने वाले को शफीक कहा गया है। ताउन, ताउन के माने होता है मदद, मदद करने वाले को ताउन यानी जो हम किसी को मदद करते हैं तो उसे ताउन पे कहा गया, ताउन कहते हैं अल्लाह के नाम पे ताउन कीजिए वो मदद कीजिए। मुश्तरके, मुश्तरका, 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 मुश्तरका माने होता है आपसी मेल जुल या मिला जुला यानी मुश्तरका कीमत मतलब मुश्तरका माने आपसी मिल जुल करके भाईचारा में ये काम कर लीजिए। नंबर 1 से कह रहा है मुश्तरका, मुश्तरका। नंबर 101 कह रहा है आलमगीर, आलमगीर का होता है पूरी दुनिया में यानी पूरी दुनिया में, आलमगीर मतलब पूरी दुनिया में, आलमगीर के मतलब क्या हुआ पूरी दुनिया में। नंबर 102 का रहा है शोहरत याफ्ता, शोहरत याफ्ता के मतलब होता है मशहूर व मारूफ यानी वो शख्स शोहरत याफ्ता शख्स है, जैसे शबनम कमाली शोहरत याफ्ता है ना, अल्ताफ हुसैन हाली शोहरत याफ्ता है ना, इसी तरह शोहरत याफ्ता ना मतलब मशहूर शख्स, मशहूर व मारूफ को शोहरत याफ्ता जिसे कहते हैं जैसे गांधी जी। नंबर 103 कह रहा है, यहाँ पे हम 03 लिखने की जगह की वजह से नंबर 103 कह रहा है उन्वानात, उन्वानात के माने होता है मौजूआत, उन्वानात का क्या होता है मौजूआत यानी जिस मामले में हो उस मामले को पेश करना। नंबर 104 कह रहा है बालिग, बालिग के माने होता है जवान, बालिग माने क्या होता है जवान, सूझबूझ वाले को बालिग कहा गया है, होश हवास सूझबूझ परखने वाले को एक तरह से बालिग कहा गया है। अक्सीर, नंबर 105 कह रहा है अक्सीर, अब एक यहाँ पे एक जीरो को जो है ना यहाँ पे हम छुपा दिए हैं इसलिए सीधा 5 लिख दिए हैं ज़्यादा लंबा होने की वजह से। चलिए ध्यान दीजिए अक्सीर, अक्सीर का मतलब लाजवाब, लासानी निहायत मुफीद जिसका कोई बराबरी करने वाला नहीं हो, लासानी जिसका कोई दूसरा सानी नहीं हो, दूसरा उसके लेवल का नहीं हो, लासानी यानी अक्सीर यानी ज़्यादातर के तादाद में कहते हैं ना कसीर, अक्सीर तादाद में वो है ना उसके बराबरी के नहीं हो सके, अक्सीर बना होता है लासानी निहायत मुफीद। नंबर 106 का रहा रंद, रंद बना होता है शराब, रंद में क्या होता है शराबी यानी शराब पीने वाले को रंद है ना। आगे नंबर 107 का रहा बद, बद बना होता है बुरा, बुरा को बद कहते हैं। नंबर 108 को कहते हैं दीनदार, दीनदार का मतलब मजहब पर अमल करने वाले को दीनदार कहा गया, मजहब पर अमल करने वाले क्या कहा गया दीनदार, कहते हैं ना फलना आदि दीनदार है मतलब मजहब पे अमल करने वाले ज्यादा है। नंबर 109 कह रहा है तमाशबीनी, तमाशबीनी के माने होता है तमाशा देखना, तमाशा देखना, तमाशा देखना को तमाशबीनी कहा गया है। नंबर 110 कह रहा है फरेब, फरेब का मतलब धोखे, धोखे या धोखा, फरेब माने क्या होता है धोखा यानी धोखे देना, धोखे, फरेब का मतलब क्या हुआ धोखे यानी किसी को धोखा देना, किसी को मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं मतलब परेशान करना, तंग करना, फरेब में शुमार हो गया एक तरह से धोखा देना।
कहे कुछ और करे कुछ। दर हकीकत नंबर 111 कह रहा दर हकीकत में होता है हकीकत में। नंबर 112 कह रहा मुक़द्दस के मैंने पाक, मुक़द्दस में क्या होता है पाक। मुनाजात के मतलब खुदा से मंजूम दुआ, यानी खुदा से जो हम दुआ करते हैं, मुनाजात खुदा की तारीफ करके, और खुदा से एक मंजूम दुआ करते हैं नज़म के सिलसिले में जो हम करते हैं, नज़म से खुदा से जो तारीफ करते हैं एक तरह से, तो वो मुनाजात में इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए मुनाजात का मतलब खुदा से मंजूम दुआ को मुनाजात कहा गया है। नंबर 114 कहता है पोशीदा का मतलब होता है छुपा हुआ। पोशीदा में क्या हुआ छुपा हुआ। अल्लाह की हर चीज़ का है ना, कोई चीज़ पोशीदा भी है, कोई चीज़ है जाहिर भी है, तो पोशीदा में क्या हुआ छुपा हुआ। हादी का मतलब होता है हिदायत देने वाला, वो अल्लाह ताला है, एक हादी है हिदायत देने वाले है ना अल्लाह है। नंबर 116 कह रहा है दाना के माने होता है जानने वाला, यानी अक्लमंद, हिकमत वाले को दाना कहा गया है। दाना तवाना यानी जानने वाले को अक्लमंद को दाना कहा गया है। नंबर 117 यानी मतला करना माने होता है इतला देना, जानकारी देना। कहते हैं ना कोई आए हमें इतला दीजिए, यानी मतला माने मतलब जानकारी देना। नंबर 118 कह रहा नसीहत, यानी नासिह के मैंने नसीहत करने वाला, यानी किसी को हम अगर कोई अच्छा चीज़ समझा रहे हैं या अगर अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ को आप सीख लीजिए और सीख करके अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, तो एक तरह से हम आपको एक तरह नसीहत कर रहे हैं ताकि आपके लिए भविष्य में या आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदे साबित होने वाले। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं या आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख करके 50 करके आप इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी कल अगर आप मीडिया वाला में जाएँ, कल अगर के उर्दू ट्रांसलेटर में जाएँ, कल अगर के आपके बहुत सारे काम आने वाली है। ये लफ्ज़ जमाने कोई किताब कोई शेर शायरी पढ़िएगा, कोई कहानी पढ़िएगा, उसमें ये शब्द उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी और नहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसे जो है हम भी एक अपनी तरफ से आपको एक नसीहत कर रहे हैं ताकि इस पर आप ध्यान दें। नंबर 118 कह रहा नाशे का मतलब नसीहत करने वाला। नंबर 119 कह रहा नुक्स का मतलब कमी होता है। कहता ना कोई ना कोई नुक्स रह ही गया, अगर आप मेरी वीडियो को देख कर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई नुक्स एक तरह से कमी कहीं ना कहीं रह ही जाएगी, क्योंकि वक्त को हम। नंबर 119 कह रहा नक्स माना कमी हो गया। नंबर 120 कह रहा एहतिमाल के माने होता है शक। एहतिमाल माने क्या होता है शक, एहतिमाल हो गया यानी शक सुबह हो जाना, जैसे एक तरह से बिस्तर है ना, एक तरह से एहतिमाल होना यानी अंदेशा हो जाना। नंबर 121 कह रहा मुस्तबा माने होता है मुस्तबा माना सुबह से भरा हुआ, शक से भरा हुआ, सुबह से भरा हुआ को मुस्तबा कहा गया है। नंबर 122 का दानिश्वर माना पढ़ा लिखा होना। अक्लमंद जहीन होना, जहीन यानी दानिश्वर माने होता परखने वाला, अक्लमंद जहीन तेज तरह के इंसान एक तरह से इंसान में। चलिए नंबर 123 का रहा तनकीद निगाह माना वह शख्स जो तनकीद लिखता हो, मतलब तनकीद से मुराद ये हुआ मतलब लापरवाही नहीं करने वाला, एक तरह से किसी पे भी है ना एक तरह से वो क्या बोलते हैं गाइडलाइन करने वाले को तनकीद निगार कहा गया, तनकीद कहा गया है। तनकीद की निगार वो शख्स जो तनकीद लिखा हो, जैसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मुराद हम यहाँ पे ले सकते हैं। नंबर 124 कह रहा है मुमताज माने क्या है मुमताज सबसे अलग सबसे अफजल, यानी सबसे अच्छा बेहतरीन चीज़ को हम मुमताज कहते हैं। नंबर 125 कहता है अहद हाजिर माने वह ज़माना जो चल रहा है मौजूदा दौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।